गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इको एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉडल का बात करेंगे, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जे जे थॉमसन ने ही क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया है अपना, तो अपने ही नाम पर मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। कि एटम के मॉडल के बारे में थॉमसन ने क्या चीज़ें बताई। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप फर्स्ट आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जे जे थॉमसन वाज हाईली इनकरेज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही वाज द फर्स्ट टू प्रिडिक्ट द पिक्चर ऑफ एन एटम नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इन द ईयर 1904। कहता है जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज से बहुत प्रोत्साहित हुए। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित होना, ठीक है। वह 1904 में परमाणु की तस्वीर की भविष्यवाणी करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे थॉमसन के परमाणु मॉडल के रूप में जाना जाता है। जिसे थॉमसन के परमाणु मॉडल के रूप में जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, कहता है कि उनके अनुसार, थॉमसन के अनुसार क्या बताया, वो पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एन एटम में बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। कहता है एक परमाणु को एक धनावेशित गोले के रूप में माना जा सकता है। एक परमाणु को एक धनावेशित गोले के रूप में माना जा सकता है जिसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया थॉमसन ने कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में बी रिगार्डेड एज इम्बेडेड इन दिस स्फीयर्स। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो अंदर में माना जा सकता है इम्बेडेड, ठीक है, अंदर में इम्बेडेड माना जा सकता है। जिस तरह से हम लोग वाटरमेलन देखते हैं, तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट हमारा एडिबल पार्ट होता है, वो हमारे पास किस तरह कंसीडर करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। और जो हमारे पास बीच बीच में सीड्स रहेंगे, उसको हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे? इम्बेडेड एज इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट बताया कि द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस ईच अदर। कहता है कि जो भी प्रोटॉन के कारण धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऋणात्मक आवेश है, एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस ईच अदर। एज ए रिजल्ट एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वो एक दूसरे क्या करते हैं? प्रोटॉन के कारण धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक आवेश को संतुलित करते हैं, और परिणाम स्वरूप एक परमाणु समग्र रूप से उदासीन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और इट हैज़ नो नेट चार्ज, उसके पास किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। इट हैज़ नो नेट चार्ज, यानी शुद्ध कोई तरह का शुद्ध आवेश उसमें नहीं होता है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में भी विजुअलाइज्ड, थॉमसन मॉडल ने अपने एटम के बारे में क्या विजुअलाइज किया कि लाइक ए क्रिसमस पुडिंग और ये केक। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कल्पना एक क्रिसमस पुडिंग या केक की तरह की जा सकती है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास क्रिसमस पुडिंग होता है और केक होता है, उसके तरह की जा सकती है। द इलेक्ट्रॉन आर लाइक ड्राई फ्रूट्स which are embedded on the base which looks like a very positively charged sphere। कहता है कि इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह होते हैं जो आधार पर अंतर्निहित होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से आवेशित गोले जैसा दिखता है, ठीक है, चार्ज स्फीयर के जैसा दिखता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्होंने पहले क्या बताया कि विजुअलाइज किया, जे जे थॉमसन ने विजुअलाइज किया कि जिस तरह से हमारे पास क्रिसमस पुडिंग होता है खाने वाला या केक होता है, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन के जैसा ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। कहीं कहीं हमारे पास क्या रहेंगे? ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे, और हर जगह जो खाने वाला एडिबल पार्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होंगे। अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू इट कैन बी कंपेयर्ड विथ ए वाटरमेलन। कहता है कि वो एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार एक दूसरे तरीके से बताएं कि जिस तरह तरबूज की होती है, उसको तुलना किए गए विथ ए वाटरमेलन। वाटरमेलन से तुलना किया गया। पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द सेम वे एज सीड्स इन द वाटरमेलन। कहता है जिस तरह से उन्होंने दूसरा तरीका बताया कि जिस तरह वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो हमारा एडिबल पार्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास किस तरह होंगे? एम्बेडेड होंगे। जिस तरह जैसे वाटरमेलन का सीड्स होता है, जैसे वाटरमेलन का सीड्स होता है, तो वो सीड्स हमको क्या डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रॉन को। और जो एडिबल पार्ट होंगे रेड वाला, वो हमारे उस तरह से क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वाटरमेलन। तो जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो एडिबल पार्ट हो गया, और जो हमारे पास सीड्स रहेंगे बीच बीच में कहीं, तो वो हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिटेशन।
ठीक है। तो लिमिटेशन भी हमारे पास क्या थे, जे थॉमसन का कुछ लिमिटेशन थे। तो लिमिटेशन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन, कुछ खामियां रह गए थे जे थॉमसन का, तो हम लोग देखते हैं लिमिटेशन के बारे में, ठीक है। कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कुड explain the main characteristics of the atom in terms of electrons and proton known at that time, however it is suffered from certain limitations. थॉमसन का परमाणु मॉडल उस समय ज्ञात इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के संदर्भ में परमाणु की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कर सकता था। हालांकि इसमें कुछ क्या थे, कुछ खामियां थी। तो हम लोग देखते हैं पहले नंबर पर क्या था, कि he could not offer any experimental support to his atomic model. वह इस परमाणु मॉडल की कोई प्रायोगिक समर्थन नहीं दे सके। He could not offer any experimental support to his atomic model. वो एटॉमिक मॉडल, इस एटॉमिक मॉडल को वो क्या कर एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा है कि he could not explain the results of the experiments carried by Rutherford and the other scientists at a later stage. वह बाद के चरण में जो रदरफोर्ड या अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था इसकी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देयरफॉर थॉमसन मॉडल वाज रिजेक्टेड, और इस तरह से थॉमसन मॉडल को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। हाउएवर हिज प्रेडिक्शन दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन उनकी यह भी भविष्यवाणी की परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात उसका अभी क्या है, सत्य है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड हैज नो नेट चार्ज, और ना ही उसके पास कोई तरह का नेट चार्ज, ऋणात्मक चार्ज होते हैं। इज स्टिल एक्सेप्टेड, वो अभी तक क्या किया गया, आज भी स्वीकार की जाती है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, उसके पास कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। दिस वाज इंडेडेड ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और ये परमाणु की संरचना की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान था। किसका, जे थॉमसन का। क्योंकि सबसे पहले जो है परमाणु मॉडल लाने वाले, एटॉमिक मॉडल लाने वाले सबसे पहले जो हमारे पास थे वो जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से हमारे पास वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन में हर जगह क्या है, हमारे पास ईडिबल पार्ट होता है खाने वाला, तो ईडिबल पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और वो हर एक जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बीच बीच में क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास सीड होते हैं, वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स हम लोगों को क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, और ये पॉजिटिव ईडिबल पार्ट जो दिखा रहे हैं वो हम लोगों को क्या दिखा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जो हर एक तरह वो वाटरमेलन में स्प्रेड आउट फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में जिस तरह सीड होते हैं उस तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या है हमारे पास इम्बेडेड है। तो ये मॉडल जो था थॉमसन मॉडल है, थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन ने मॉडल दो तरीके से एक्सप्लेन किया, एक तो आपका प्लम पुडिंग मॉडल या केक क्रिसमस वाला जो है, क्रिसमस प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर उसके पास हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन मॉडल का एटॉमिक मॉडल था, जिन्होंने सबसे पहले अपना सजेस्ट किया एटॉमिक मॉडल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।